मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में संपूर्ण कुरु वंश दो पक्षों में बट गया था। पहला पक्ष कौरवों का था, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महाबली योद्धा थे, और दूसरे पक्ष में 5 पांडव और श्री कृष्ण थे। जब यह तय हो ही गया था कि महाभारत का युद्ध होना ही है, तो सभी योद्धाओं ने अपने अपने पक्ष का चुनाव किया था। लेकिन महात्मा विदुर, जो कि धृतराष्ट्र और पांडु के ही सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने अपने आप को इस महाविनाशी युद्ध से दूर रखा था, और उन्होंने ना ही कौरवों का साथ दिया था और ना ही पांडवों का साथ दिया था। लेकिन ऐसा क्यों था कि उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग ही नहीं लिया था? तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह धर्मराज के अवतार थे, और अगर वह चाहते तो इस युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक बार में ही खत्म कर सकते थे। उनके पास श्री कृष्ण का दिया हुआ महाविनाशी धनुष था, जो कि किसी भी सेना को सिर्फ एक ही बार में खत्म कर सकता था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे। उनकी सूझबूझ से ही हस्तिनापुर चलता था, और वह धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को भी अच्छी तरह से समझते थे। वह जानते थे कि दुर्योधन जो कर रहा है वह एकदम गलत है, इसलिए वह धृतराष्ट्र को भी इसके बारे में कई बार समझा चुके थे। पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था, और लाक्षय ग्रह के षड्यंत्र के समय में भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था, तथा उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। अगर विदुर चाहते तो वह अपने इस धनुष से एक ही बार में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, और विदुर जी ने गुस्से में आकर अपना धनुष ही तोड़ दिया और यह प्रण लिया कि वह युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि विदुर जानते थे कि अगर वह युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ना पड़ेगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा, और इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला किया था। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया था कि दुर्योधन अपने कुल का ही नाश कर देंगे और इस युद्ध को परित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात को किसी ने नहीं माना था, और इसका परिणाम यह हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते ही मारे गए। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महात्मा विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।